मदरसों के सर्वे को लेकर यूपी की सियासत गर्म है। वहीं इसी बीच एनसीपीसीआर ने ऐसे मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं जहां गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश दिया गया है। दरअसल एनसीपीसीआर को शिकायत मिली थी कि कुछ मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को बिना उनके परिजनों की इजाजत के धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो उन्हें स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं, जो सीधे तौर पर असंवैधानिक है। इस इनपुट के आधार पर जब आजमगढ़ जिले में मदरसों की पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि एनसीपीसीआर रिपोर्ट से मिलता हुआ मामला यहाँ पर है। दरअसल आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मदरसा अनुवारुल उलूम में मुसलमान बच्चों के साथ साथ गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। पड़ताल में ये सामने आया कि वर्ष 2019 में कोरोना महामारी से पहले करीब 40% गैर मुस्लिम बच्चे इस मदरसे में पढ़ते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद गैर मुस्लिम बच्चों की संख्या काफी कम हो गई। वर्तमान समय में अब महज 10% ही गैर मुस्लिम बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। वहीं जनपद के अलग अलग हिस्सों में भी हुई पड़ताल में सामने आया है कि गैर मुस्लिम बच्चों के पढ़ने की संख्या करीब 1% है। इन मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों को उनके परिजनों की मंजूरी हासिल है। मेरे परिवार के सर 3 लोग पढ़े हैं। अभी कोई पढ़ रहा है? हाँ, मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर मेरी पढ़ रही, मेरा भाई पढ़ के निकल चुका है। क्या सरकारी और प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पे? जी हाँ, है। क्या व्यवस्था है, कुछ विस्तार बताइए। सर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसके अलावा 1+ उर्दू भी मिल जाता है। कि अन्य स्कूल के मुकाबले मदरसे में क्या अच्छी शिक्षा है और क्या कारण है कि आपके बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं? यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ के टीचर अच्छे हैं, अच्छी मतलब कोई भेदभाव नहीं है मुस्लिम में और गैर बिरादरों में, और मतलब बहुत कुछ है, ठीक है, पढ़ाई अच्छी होती है। जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। जैसे अभी आप सब्जेक्ट बता रहे थे, हिंदी, मुस्लिम, हिंदू भी, उर्दू भी पढ़ाया जा रहा है। इससे क्या आप लोग को उर्दू समझ में आती है? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आती है। क्या फायदा है उर्दू पढ़ने से आगे? सर आने वाले लाइफ में भी काम देगा और उर्दू का एक प्लस मार्कशीट भी हो सकती है। हम मुंशी मौलवी कुछ भी कर सकते हैं। वहीं मदरसा अनुवारुल उलूम के संचालक रज़ाक अंसारी ने बताया कि उनके मदरसे में सभी विषयों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी भी पढ़ाई जाती है। लॉकडाउन के पहले हमारे यहाँ 400 बच्चे थे टोटल, जिसमें 40% हिंदू बच्चे थे। लॉकडाउन के बाद हमारे बच्चे कुछ कम हो गए और उसमें 140 बच्चे हैं इस वक्त, और उसमें से 15 से 20 तक हिंदू बच्चे। प्राइवेट स्कूल के मुकाबले मदरसे में और अन्य कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं? हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, विशेषकर अरबी भी पढ़ाई जाती है, जो हिंदू बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है। हिंदू बच्चे चाहे तो उर्दू पढ़ें या तो संस्कृत के लिए पढ़ाया जाता है। आपके विद्यालय में बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है? गैर मुस्लिम बहुत बच्चों पहले को भी बताइए, इन दोनों को बताइए। पहले मिली थी, 2 बार मिला था, उसके बाद नहीं मिला, लेकिन गैर मुस्लिम बच्चों को नहीं मिली। क्या ड्रेस कोड क्या है? हमारे यहाँ लाल चेक है, शर्ट है लाल चेक का और ग्रे कलर का पैंट। वहीं मदरसा जामिया अरबिया तनवीर उलूम में पढ़ने वाली छात्रा तरन्नुम ने बताया कि मदरसे में उनके लिए पर्दे का भी अच्छा इंतजाम है। मेरा नाम है तरन्नुम बानो। मैं मदरसा जामिया अरबिया तनवीर उलूम नौशारा जियनपुर आजमगढ़ में पढ़ती हूँ। 10th क्लास है। मेरे मदरसे में अरबी, फारसी, इंग्लिश, हिंदी, गृह विज्ञान और मैथ की अच्छी शिक्षा दी जाती है और दीनी तालीम भी दी जाती है और पर्दे का भी इंतज़ाम यहाँ मदरसे में दी जाती है। हम अपने मदरसे को बहुत अच्छे समझते हैं। सारे मदरसे से अच्छे स्कूल से अच्छा अपने मदरसे को हम समझते हैं। आपके स्कूल में स्कॉलरशिप वगैरह? हाँ, मिलती है स्कॉलरशिप। जिले के अन्य कई हिस्सों में स्थित मदरसों की पड़ताल करने पर यह पता चला है कि उनके मदरसों में पहले से ही गैर मुस्लिम बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं।